अगर आप एम्बिशियस हैं, आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, लेकिन आप लेज़ी हैं, आप आलसी हैं। स्टोरी स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ तुमको हम पहले बताते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर रहता है रूटीन को लेके कि भाई ये रूटीन अगर हम फॉलो कर लेंगे, या फिर कोई इलॉन मस्क का रूटीन तुम यूट्यूब पे देखता है, या फिर किसी का हैबिट देख रहा है, किसी का ये देख रहा है, किसी का वो देख रहा है, तो तुमको समझ में आना चाहिए एक बात कि सबका जर्नी अलग अलग होता है, सबका फील्ड अलग अलग होता है। कोई कोई फील्ड डिफरेंट रूटीन मांगता है, कोई कोई फील्ड डिफरेंट रूटीन मांगता है। तो रूटीन तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तुम्हारा दिमाग ही है जो सब कुछ उखाड़ सकता है। तुम देखो कि कहाँ मेहनत करने पे कितना रिजल्ट मिलेगा। तो ये फिर में मत रहना रूटीन को लेके कि हाउ टू मेक ए रूटीन। चुप। तो ये स्टोरी आपके लिए है। काफ़ी साल पहले की बात है, एक लड़का था, उसका नाम मान लेते हैं करण था। करण अपने स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था, ज़्यादा कुछ मार्क्स नहीं आते थे उसके, ट्यूशन्स वगैरह जाता था, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता था, लेकिन ही वॉज अ मीडियोकर एवरेज स्टूडेंट। लेकिन उसके गोल्स, उसके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े थे। वो चाहता था कि मेरे पास बढ़िया सा, बहुत बेहतरीन सा कॉलेज आए। वो चाहता था मेरी बहुत अमेजिंग सी जॉब हो, मेरा बहुत बढ़िया सा करियर हो। एंड ही हैड वेरी बिग ड्रीम्स। लेकिन वो बड़े बड़े ड्रीम्स जो हैं वो कभी भी एक्शंस में ट्रांसलेट होते हुए नहीं दिखते थे। तो उसको एक स्पेसिफिक डोमेन में जाना था, इंजीनियरिंग की, और वो इंजीनियरिंग की जो डोमेन है वो बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस में थी उस टाइम पर। और इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे कि आप जानते हैं, जाने के लिए हमारे इंडिया में जेई एडवांस या जेई मेंस एटलीस्ट तो चाहिए होता है। तो वो तैयारी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जेई मेंस में स्कोर नहीं आता। दैन वो सोचता है कि मैं एक साल ड्रॉप ले लेता हूँ, मैं कोचिंग लेता हूँ और फिर मैं अप्लाई करता हूँ अपने फुल पोटेंशियल के साथ। तो वो एक साल ड्रॉप लेता है, तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, कोचिंग लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जेई मेंस में इतना स्कोर नहीं आता कि वो अपने मन पसंदीदा कॉलेज, जो उसका ड्रीम कॉलेज है, वहाँ पर जाके एडमिशन ले सके। सुनो सुनो, एंड्रॉयड यूजर हो एंड आईओएस ट्राई करने। तो ऑफकोर्स उसका एम्बिशन था, उसका ड्रीम था कि मेरा इस स्पेसिफिक कॉलेज में हो जाए, बट वो स्पेसिफिक कॉलेज में नहीं हो पाता। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि हर स्टूडेंट अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करता है, तो उसने भी एक दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया था जहाँ पर उसकी पसंदीदा डोमेन थी। तो उसने कहा चलो, कहीं पर भी हमें अपनी डोमेन नहीं मिली, कहीं पर भी हमारा नाम नहीं आया, लेकिन इस कॉलेज में नाम आ जाता है उसका। तो वो कहता है कि चलो इसी कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में हम लोग चले जाते हैं। अब क्योंकि ये किसी की ड्रीम यूनिवर्सिटी या किसी का ड्रीम कॉलेज नहीं है, ये यूजुअली लोगों का बैकअप ऑप्शन रहता था। तो यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग आते थे जिनका टॉप आईआईटीज़ में या फिर टॉप एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ मान लीजिए, या फिर आईएम्स मान लीजिए, वहाँ पर नहीं होता। सो मोस्टली पीपल वर हेयर कंसिडरिंग दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज अ बैकअप ऑप्शन। तो ये यहाँ पर चला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर वही लोग होते हैं जो कि उसी की तरह मीडियोकर या एवरेज होते हैं ज़्यादातर लोग। तो धीरे धीरे करके उसे फील होने लगता है कि ये मैंने क्या किया, काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैं अपने एम्बिशंस को एक्शंस में कन्वर्ट कर लेता, तो शायद मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाके पढ़ सकता। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या करता है, अपनी इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एफर्ट्स डालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको एवरेज नहीं रहना। उसके माइंड में एक ही थॉट बार बार रिपीट होता रहता था, सोते उठते जागते, खाते पीते टाइम, पढ़ाई करते टाइम, कि मुझे मीडियोकर नहीं बनना, मुझे एवरेज नहीं बनना। और ख़ासकर जब भी उसके आसपास लोग होते थे, 80% लोग जो थे वो बार बार उसको यही याद दिलाते थे कि एक छोटी मोटी नौकरी काफ़ी है, ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी भी मिल जाए गवर्नमेंट जॉब, तो वो भी काफ़ी है। या फिर कोई भी अपना कुछ काम करने की बात नहीं करता था, सब छोटी मोटी जॉब कहीं पे भी लग जाए, छोटी मोटी ड्रीम्स थी सबकी। एंड ये जो एनवायरनमेंट था उसकी वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता चला गया। वो बार बार अपने आप को ये कहता था कि मुझे मीडियोकर नहीं बनना, आई डू नॉट वांट टू बी एवरेज, आई डू नॉट वांट एन एवरेज जॉब, आई डू नॉट वांट अ मीडियोकर जॉब। और इसी के चलते, क्योंकि ये थॉट बार बार उसके माइंड में रिपीट होता था, तो वो एक्शंस लेता था, एफर्ट्स ज़्यादा डालता था, स्किल्स लेता था, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करता था, साथ ही साथ उसने कंटेंट बनाना भी स्टार्ट किया। एंड देन इवेंचुअली क्या होता है, अपने कॉलेज के एंड तक आते आते ही वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज, एंड ही ऑल्सो गॉट अ जॉब एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर पूरे इंडिया के फूड लॉज, रेगुलेशंस और नियम या कायदे कानून सेट किए जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी में मैंने आपसे एक झूठ बोला है। ये कहानी करण की नहीं है, ये कहानी मेरी है। मैं ही वो स्टूडेंट था जो कि फ्रस्ट्रेटेड था, मैं ही वो स्टूडेंट था जो कि उस यूनिवर्सिटी में गया, मैं ही वो स्टूडेंट था जिसने वो गोल्ड मेडल लेकर आया और वो जॉब लेकर आया। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई रियलाइज़ कि ये बहुत बड़ा कोई फीट नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, एफएसएसआई में जाके जॉब कर सकते हैं, करते भी हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गोल्ड मेडल आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्टडीज़ में एक्सेल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत ही अमेजिंग जॉब्स लगती हैं, या फिर वो अपने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस सेटअप करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एम्बिशियस लोग।
चलो सर तो मेरे से फार बेटर है एटलीस्ट, क्योंकि सर से बेटर कॉलेज मिला था हमको। NIT कॉलेज मिला था, अब पता नहीं सर को कौन सा मिला था। लेकिन मेरे हिसाब से यार कॉलेज वालेज कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ अगर जैसे IIT है तो उसका पैकेज अच्छा होता है, मानते हैं। लेकिन अगर तुम ये सोच रहा है कि छोटा कॉलेज में है तुम, तो तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा एक पड़ोसी है, ठीक है, मेरा फ्रेंड ही है, फ्रेंड ही कंसिडर करेंगे क्योंकि जानते हैं उसको काफ़ी टाइम से, लेकिन कभी कोई फ्रेंड वाला कुछ बॉन्ड नहीं था उसके साथ। अभी वो करोड़ों छाप रहा है, ठीक है। वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है मोमो का, और करोड़ों छाप रहा है। अभी जितना दुकान है यहाँ पे पूरे शहर में, उसी का मोमो का दुकान है। और इग्गी दुग्गी कहीं दिखता है तो वो चलता भी नहीं है, ये ब्रांड बना लिया अपना, ठीक है। और रहा बात क्वालिटी ऑफ लाइफ का, तो इतना कम स्ट्रेस है, हर चीज़ के लिए आदमी रख लिया है। समझो तब वो बैठ के सोता है और खाता है खाली, तो उस चीज़ पे भी वो ध्यान दिया कि हम अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बचा के रखें। क्योंकि तुम खुद समझो कि मनी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि भगवान ऊपर से लाए हैं मनी का कॉन्सेप्ट, नहीं, इंसान लेके आया है मनी का कंसेप्ट। तो तुम अगर सोच रहा है कि मनी को लेके ही पूरा हम अपना लाइफ वेस्ट कर दें, तो वो मेरे हिसाब से हाईली हम कहेंगे कि बेवकूफ़ वाला डिसीजन है। लेकिन उसका लाइफ तुम देखो, वो पैसा भी कमा रहा है और आराम से बैठा हुआ है, खा पी रहा है, अपना जिम जा रहा है, अपना पूरा लाइफ जी रहा है और पैसा भी कमा रहा है। तो ऐसा कुछ अगर तुम कर सकता है, कुछ दिमाग में है जिससे पैसे भी इनकम आने स्टार्ट हो जाए, तो वो मेरे हिसाब से तुम्हारा सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट। ये नौकरी वोकरी मेरे हिसाब से सर, अच्छा बात है कि सर को अच्छा नौकरी मिल गया। हमको भी अभी है नौकरी। तुमको क्या लग रहा है, मास्क हम क्यों पहने हैं, क्यों लग रहा है? घर पे क्यों आ गए? वर्क फ्रॉम होम हम क्यों कर रहे थे? ऐसे अभी हम छोड़ दिए हैं जॉब, क्योंकि 3 यूट्यूब चैनल चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। घर पे काफ़ी कंफर्ट है, वहाँ पे यार अलग ही रूटीन था और सबसे ज़्यादा इशू था खाने का। तो क्या है, ठीक है, रहने देते हैं। और मेरे पास ऐसा कुछ पोर्टफोलियो है मेरा अपना कि हम अगर यूट्यूब धोखा दे दिया, तीनों का तीनों चैनल समझो कुछ हो गया, मेरे पास ऑप्शन है। होते हैं उनके सामने इतने बड़े गोल्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों के सामने क्या होता है कि दे सेट स्मॉल गोल्स एंड देन दे अचीव देम। लेकिन एम्बिशियस लोगों के सामने जो गोल है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। और उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि एम्बिशन जिसके पास होता है, दे ऑल्सो हैव द द लॉजिक। तो वो देख सकते हैं कि यार ये जो माउंटेन है, मुझे इस माउंटेन पे जो चढ़ना है, उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि दिस गोल इज़ सो हाई। और इतने ज़्यादा एफर्ट्स, देखो सर का पूरा वीडियो हम चला देंगे, तो फिर सर का वीडियो तुमको जाके देखना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे अपना पर्सनल एडवाइस कुछ देते हैं, क्योंकि मेरा भी जर्नी सर के जितना अच्छा तो नहीं रहा है, क्योंकि सर का जर्नी काफ़ी अच्छा लगा हमको, मेडल वगैरह हमको कभी नहीं मिला। लेकिन मेरा जो गोल है हमेशा से लाइफ में है कि लाइफ को हम ऐसा डिज़ाइन करें जिसमें स्ट्रेस सबसे कम हो। क्योंकि तुमको पता है कि लाइफ इज़ सफरिंग, ठीक है, ये सबको पता है। चाहे अंबानी भी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा ये एलॉन मस्क क्यों ना हो, चाहे जेफ बेजोस क्यों ना हो, सबके लाइफ में स्ट्रेस है। लेकिन तुमको ये चीज़ मानना होगा कि लाइफ इज़ सफरिंग तो है, लेकिन किसके पास कितना स्ट्रेस है वो सब में वैरी कर रहा है, सबका अलग अलग है, ठीक है। कोई कोई है जो तुम्हारे ही लेवल का, उसका सब कुछ फाइनेंशियल सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन उसके लाइफ में जो स्ट्रेस है वो तुमसे 20 गुना कम है, ठीक है। तो मेरा यही गोल है कि पैसा वैसा कमाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा गोल बना के ऐसा कुछ डिज़ाइन करके रखो अपने लाइफ को कि स्ट्रेस जो है वो सबसे कम पे रहे, सबसे लो पे। हम नहीं कह रहे कि हैप्पीनेस के पीछे भागो, हैप्पीनेस के पीछे मत भागो, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ ए बाई प्रोडक्ट। तुम कुछ करता है उसके बाद हैप्पीनेस आता है। तुम हैप्पीनेस होने के लिए हैप्पीनेस के लिए कुछ काम नहीं करता, तुम कुछ कर रहा है उससे हैप्पीनेस आता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस अपनेस के फेर में मत रहो कि कब क्या हैप्पी, लाइफ का ग्राफ अप एंड डाउन जाते रहेगा, तो उस चीज़ पे कंसर्न नहीं होना है कि अरे यार सैड हो गया क्या होगा, नो। बस लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करो कि स्ट्रेस कम से कम हो। तुम कर सकता है डिज़ाइन, बहुत ईजी है, हम किए हुए हैं, कम है मेरे लाइफ में, बहुत मतलब चिल लाइफ है, नज़र मत लगा देना। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, और कुछ और एडवाइस हम अपने से एडअप कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर ऐसा थॉट आता है कि भाई कोई सर्टेन रूटीन अगर हम फॉलो करेंगे, जेफ बेजोस का, एलोन मस्क का, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुमको डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है तुम। ये जो मोमो वाला का जो तुमको स्टोरी बताएं, उसका डायरेक्शन अच्छा था, नहीं तो मेहनत तो उससे डबल करने वाला को हम देखे हैं, फेल्ड हो गया है। वो डेयरी का कुछ खोलने वाला था यहाँ पे, फार्म में बहुत करोड़ों का नुकसान हो गया उसका। तो स्मार्टनेस और लक भी कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल लक भी होता है, मानते हैं तुम लोग नहीं मानता है सब चीज़ को, लेकिन लक भी बहुत मेजर फैक्टर है, ठीक है। मेजर नहीं बोलेंगे, लेकिन मेहनत करो, ठीक है।
मेहनत करेगा ठीक है, लेकिन मेहनत के साथ तुम्हारा लक आएगा तो तुम्हारा गोल्डन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास लक है और मेहनत ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या लक का। तो लक तुम छोड़ दो भगवान पे और मेहनत करो। चलो ठीक है, बाय।